हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः इस सेशन में। वेलकम टू दिस सेशन। सो आज का जो ये सेशन होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, इस बार जो हमारे पास मैट्रिक एग्जाम जो 2022 में बोर्ड परीक्षा जो होने वाला है, उस एग्जाम में जो आपको हाइट एंड डिस्टेंस से जो भी अच्छे क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को पूछा जाने की संभावना है। उन सभी क्वेश्चनों को हमने क्या किया है, तो लेके आया है। ठीक है, तो इस जो हमारा अभी हाइट एंड डिस्टेंस का जो हम ये देख रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो मतलब कैसे कैसे बनाया जाता है कम समय में, और सही आप लोगों को सही कॉन्सेप्ट नहीं रहने के बावजूद वो वहां पे गड़बड़ा जाते हैं। हाँ, वहां पे धोखा खा जाते हैं। तो इसी धोखा से बचाने के लिए हम आए हैं आज का ये सीरीज लेकर, हाइट एंड डिस्टेंस का। इससे पहले एक सीरीज हमने बता दिया था। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपको हर हाल में एक बात बता दें कि हाइट एंड डिस्टेंस से एक भी सवाल आपको नहीं छूटने देंगे, इस बात की गारंटी। ठीक है, तो चलिए हर एक सवाल को हम तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और अपने अंक को सुनिश्चित करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आज का हम क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वह क्या है कि एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण क्या है, पूरक है। पूरक क्या होता है बच्चों, एक बात समझो। पूरक ये ज्यामिति से संबंधित आपका एक शब्द है, जिसका अर्थ होता है कि पूरक मतलब कि दो कोणों का योग कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझने में यहाँ तक कोई दिक्कत? बस यहाँ पर आपको शब्द को जानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हाइट मीनार का ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, हाइट ऑफ मीनार हमको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले एक हमारा सरल रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, एक सरल रेखा। अब आप एक बात बताओ कि हमें राइट साइड बनाना है कि लेफ्ट साइड बनाना है, किसी भी साइड बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो एक 4 मीटर का दूरी ये हो गया हमारा, और ये यहाँ तक क्या हो जाता है 9 मीटर की दूरी, यहाँ से यहाँ तक है 9 मीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है 9 मीटर, तो ये वाला कितना हुआ 5 मीटर, और ये है एक हमारा मीनार। ठीक है, मीनार है, मीनार मतलब एक टावर है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इसका जो उन्नयन कोण होता है वो एक दूसरे का पूरक होता है। ठीक है, अब हमको एक बात बताओ कि ये हमारा कितना एंगल होगा। सबसे पहले ये सोच लो कि ये होगा कितना। तो ये हो जाएगा थीटा और ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तभी ना दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, या थीटा थीटा कट गया तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये पूरक हो गया। राइट, यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत बताओ? नहीं। तो चलो सवाल की शुरुआत करते हैं बनाना। ये हमारा फिगर हो गया, इसी फिगर के आधार पर हम क्या करेंगे, तो इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चलो मान लेते हैं ये हमारा ए बिंदु हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। ठीक है, यहाँ से हमको ये वाला इसका हाइट हमको फाइंड आउट करना है। मतलब समझो तो एक तरफ से देखा जाए तो हमें पी फाइंड आउट करना है। कितना क्या फाइंड आउट करना है, पी को। ठीक है, चलो अब यहाँ पे दिया है हमारे पास क्या क्या। तो देखो पी हमें फाइंड आउट करना है, तो पी फाइंड आउट करना है तो हमारे पास इस फिगर से हम क्या क्या देख पाए, क्या क्या हमको मेरे पास है, तो सिर्फ और सिर्फ आधार है। क्या है, आधार है, मतलब बेस है। ठीक है, क्या क्या है, सिर्फ बेस है। ठीक है, और ये यहाँ पर हमको क्या करना है, तो ऊंचाई को फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ पर क्या है, तो कर्ण से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो आधार और जो ऊंचाई का जो हमारे पास ये रहता है, इसका कॉम्बिनेशन रहता है, वो किस हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है, जैसे हमारे पास रहता है साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ये कौन से वाले में होगा, तो ये हमारा साइन वाले में होगा। क्योंकि साइन सॉरी करें साइन साइन वाला में आपका क्या होता है, लंब होता है और कर्ण का रेशियो होता है। उसी प्रकार cos थीटा में क्या होता है, आधार का और कर्ण का रेशियो होता है, और टेन थीटा में क्या होता है, लंब और आधार का रेशियो रहता है। तो यहाँ पर हमारे पास आधार दिया हुआ है और हमें ऊंचाई बोल रहा है निकालने के लिए, तो हम कौन सा लगाएंगे, तो टेन थीटा लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चलो सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी में देख लेते हैं। ट्राइंगल एबीसी, यहाँ से हम क्या करते हैं, तो टेन 90 माइनस थीटा। इसमें आपको बिल्कुल घबराने का नहीं है। पूरक दिया हो, कुछ भी दिया हो, पूरक हो, आधा हो, नहीं हो, पूरा हो, सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व करना है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ शब्द को समझना है। शब्द को समझ लेते ही आप क्या हो जाएगा, इस सवालों को धुआंधार तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल ले रहे हैं तो इस वाले एंगल के सामने ये हुआ लंब, तो इसका क्या हो जाएगा P बटे, हाँ ये हमारा हो जाएगा BC, मतलब ये हो जाएगा AB बटे BC। ठीक है, क्या हो जाएगा AB बटे BC। यहाँ पर AB हमारा कितना है, जरा बताओ AB कितना है हमारा, तो AB हमारा है P और BC कितना है, BC कितना है तो 4। ठीक, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब ट्राइंगल हम क्या करते हैं, ACD में देख लेते हैं, ACD में। ठीक है, क्या लेते हैं ट्राइंगल ACD में देख लेते हैं। ACD में क्या हो जाएगा भाई बताओ, ACD में सॉरी ACD करें ABD में देख लेंगे। A ये हो गया, B ये हो गया और D हो गया पूरा में, तो यहाँ पर ये tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो पुनः यही हो जाएगा AB बट्टे BD। तो AB हमारा कितना है, AB को हमें फाइंड आउट करना है और ये है 9। ठीक, तो ये अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करते हैं तो गुना कर देते हैं, इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1। तो इससे हमको क्या हो जाएगा कि tan 90 माइनस थीटा और tan थीटा, ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है बताओ, तो ये हो जाता है cot थीटा। तो cot थीटा और tan थीटा का गुणनफल कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से हमें क्या हो जाता है कि 1 हो जाता है, तो हमें ये सॉल्व करने में बस ये आपको ये प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस से आ जाएगा कि आपको ये कैसे करना है। ऐसे हम आपको बता दिए हैं, परीक्षा आपका नजदीक है तो आपको ये बात भूलना नहीं। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं, गुना कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा, सॉरी tan थीटा। ठीक है, इंटू tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा P बट्टे 4 गुने P बट्टे 9, और ये हो जाएगा क्या, तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा और कॉट थीटा इंटू tan थीटा क्या होता है, कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 बट्टा tan थीटा और इंटू tan थीटा। तो ये tan थीटा से tan थीटा कट गया, तो ये कितना हो जाएगा 1। तो ये टोटल कितना 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 इक्वल टू कितना, P और P को गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा P स्क्वायर, और 9 और 4 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा P स्क्वायर बटे 36, और यहाँ से करेंगे हम तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बटे 36। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया पी स्क्वायर बाय अगर 36 हो गया, तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा हमारा प्लस माइनस 6, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास दो वैल्यू है बच्चों, सब यहाँ पर क्या करता है एक मिस्टेक कर देता है कि यहाँ पर सिर्फ परीक्षा में डायरेक्ट लिख दिया कि P बराबर 6 मीटर आपका आंसर, बस यही करते हैं बच्चे। यहाँ पर आपको क्या करते हैं कि एक नंबर जो हमारे चेक करने वाली नंबर देने वाले रहते हैं, यहाँ पर आपका एक नंबर यहाँ से काट लेते हैं। क्यों काटते हैं जरा देखो, क्योंकि यहाँ से हम अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका वैल्यू आता है वह क्यों कितना आता है 2 आता है प्लस माइनस 6, कितना आता है प्लस माइनस 6। अब यहाँ पर जो हम प्लस 6 आया और माइनस 6 आया, तो इसमें हमको यहाँ पर एक रीजन लिखना रहता है कि यहाँ पर माइनस 6 क्यों नहीं होगा और प्लस 6 क्यों, यही होगा। ठीक है, तो माइनस 6 क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी चीज का जैसे लंबाई हो गया, ऊंचाई हो गया, ठीक है, ये सभी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे निगेटिव नहीं होता है, इसलिए ये वाला वैल्यू हमारा नहीं होगा। तो कौन सा होगा P बराबर प्लस 6। अब यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लीजिए ये आंसर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा क्योंकि अब कोई बंधु यहाँ पर ये भी सोच रहे होंगे कि P बराबर सर दो वैल्यू को क्यों लिखें, क्योंकि देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जो पढ़े हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस बात का हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अर्थात द्विघात समीकरण हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, और ये जो द्विघात समीकरण का ही ये एक क्या है, तो एक रूप है। ठीक है, और हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण में जो मूलों की संख्या होती है वह कितनी होती है 2 होती है। तो ये दोनों तो हो सकता है, इसका आंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अगर हो सकता है तो हमें एक बात बताओ कि ये क्यों नहीं होगा, माइनस 6 क्यों नहीं होगा, तो इस बात का आपको स्पष्टीकरण देना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इतना बात तो समझ गए कि इसका आंसर प्लस 6 क्यों होगा। तो यहाँ पर हमें क्या बोल रहा था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो मीनार की ऊंचाई हमारा यही होगा P बराबर प्लस 6 मीटर। ठीक है, यहाँ पर मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा मीटर। आपको एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर 400 सेंटीमीटर दे दिया रहता तो आप लोग घबरा नहीं जाइएगा, आपको बस यूनिट को भी बिल्कुल अच्छी बारीकी तरीके से देखना है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत ही खूबसूरत सवाल है, ये हमको लग रहा है कि हर 2 वर्ष के अंतरालों पर ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, हम क्वेश्चन बैंक देख रहे थे तो ये हर 2 वर्षों में पूछा जाता है।
तो कैसा रहा ये वीडियो? चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई उमंग और उत्साह के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।